अटल आवासीय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों, आज हम रसायन विज्ञान का एक चैप्टर ले रहे हैं जिसका नाम है पदार्थ एवं परमाणु संरचना। इससे 100% आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो इसमें हम आपको आज यहाँ पर काफी प्रश्न लेंगे, 34 प्रश्न लेंगे जिनके आंसर आपको बताने हैं। अगर कोई आंसर गलत हो जाए तो आप उसे सही कर लीजिएगा और हमें भी कमेंट बॉक्स में इसे अवगत जरूर करा दीजिएगा। हमारी कोशिश रहेगी आप तक सही आंसर पहुंचे। तो आइए शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, अम्लनाशक की प्रकृति किस प्रकार की होती है? बच्चों, ये 2010 में पूछा गया था। इसकी प्रकृति होती है क्षारीय। सोडियम जब जल से क्रिया करता है तो क्या बनाता है? तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, यानी NaOH बनाता है। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है? तो जो धावन सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ता हूं मैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, परिवर्ती संयोजकता कौन प्रदर्शित करता है? यानी जिसकी संयोजकता फिक्स नहीं होती, एक से अधिक होती है, उसकी यहाँ पर बात करता है। तो जो लोहा है, जो Fe है, इसकी भी परिवर्ती संयोजकता होती है, बाकी में इसमें परिवर्ती संयोजकता नहीं होती। किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में होती हैं जो हमारी अक्रिय गैसें हैं। हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनान, रेडान जितने भी हैं, यहाँ पर देखो हीलियम तो दी भी नहीं है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, हीलियम, नियॉन। तो यहाँ पर Ne यानी ऑप्शन बी वाला यहाँ से आपका सही होगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? यौगिक का मतलब जिसमें निश्चित अवयव होते हैं। दूध, वायु और नींबू का रस, इसका कोई भी फार्मूला नहीं होता, लेकिन पानी जो है वो हमारा H2O देख रहे होंगे, H2O, जहाँ पर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, यानी ये हमारा कौन चीज है? यौगिक है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। अगला है, कौन सा कण विद्युत उदासीन है? मतलब अल्फा, बीटा, गामा और न्यूट्रॉन, कौन इसमें से उदासीन है? तो उदासीन कण की बात करी जा रही है। तो अल्फा ये भी आपका उदासीन नहीं, बीटा ये भी नहीं, प्रोटॉन भी नहीं, लेकिन जो न्यूट्रॉन है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, वह यौगिक जो पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ये तो सभी को मालूम है, जल जो है आपका द्रव, ठोस और गैस तीनों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, संघनित जल वाष्प है, यानी जो संघनित जल वाष्प है ये कैसा है? ये वर्षा का जल के फॉर्म में रहता है। 10वां है, परमाणुओं का संगठित समूह जो पदार्थ को स्वतंत्र अवस्था में रखता है वो क्या कहलाता है? तो वो होते हैं बच्चों अणु, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अगला है, गंधक और लोहे के चूर्ण के मिश्रण को पृथक किससे किया जाता है? तो लोहा और गंधक को अगर आप एक में मिला देते हो तो आप उसको चुंबकत्व के आधार पर उन्हें अलग कर सकते हो। P2, अब आपके सामने अगला है P2O5, जहां पर फास्फोरस यानी पी की संयोजकता कितनी होगी, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए इसकी संयोजकता इसके साथ होती है और इसकी इसके साथ, इसका मतलब फास्फोरस की संयोजकता यहाँ से 5 आएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न 13वां है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका फार्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा। परमाणु के नाभिक में उपस्थित मूल कण, क्योंकि नाभिक के अंदर केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जबकि बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है बाहर की ओर चक्कर लगाते हैं, और इसके अंदर जो नाभिक होता है उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 88Ra226 के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ से आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कैसे निकाल सकते हो, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके पास दो तरीके हैं। पहली बात तो प्रोटॉनों की संख्या वही होती है जो इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो चूंकि यहाँ पर परमाणु क्रमांक अगर आप देखोगे वो आपका है 88, और 88 अगर आप 226 में से 88 घटा दोगे तो इसमें क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चूंकि जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों।
तो इसका मतलब उसके अंदर 88 जो है वो प्रोटॉन होंगे। बाकी जो परमाणु भार है ये 226, इसमें से जैसे ही आप 88 यहाँ पे घटाओगे तो आ जाएगा 138। 138 क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इसके हिसाब से आप देखोगे तो ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है? चूंकि पानी जो है बच्चों उदासीन होता है और उदासीन के लिए उसका पीएच 7 होता है, तो यहाँ से 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी वाला। अगला ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, यानी जिससे ऊष्मा निकलती उसको हम लोग बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी, और तो इसका मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊष्मा अवशोषित मतलब जो ऊष्मा लेती है। अगला है पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन दे देता है, यानी एक पदार्थ जो एक दूसरे पदार्थ को अगर वो प्रोटॉन देता है तो वो अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? अम्ल। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला है साल्ट केक। जो साल्ट केक होता है उसका फार्मूला क्या है? तो साल्ट केक होता है Na2SO4। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी सर जे थॉमसन ने, तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 है 92 यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो चूंकि ये इसका है परमाणु, अगर यहाँ से आप देखोगे तो ये 92 जो है ये परमाणु क्रमांक है और 238 जो है परमाणु भार है। तो इतने ही प्रोटॉन होते हैं, इतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। और जो परमाणु भार होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं। तो आप इसमें से अगर हम 92 घटा देंगे तो 92 जैसे ही हम 238 से हम 92 यहाँ से निकाल दोगे तो आपको यहाँ से जो मिलेंगे वो न्यूट्रॉनों की संख्या सीधे सीधे मिल जाएगी। तो आप यहाँ जब घटाओगे तो 4 यानी 146। इसका ये मतलब हुआ जो हमारा 21 वाला प्रश्न है उसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो होगी 146। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच हो सकता है। तो चूंकि अम्ल है तो अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पर 7 से कम केवल 3 ही है। तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल है उसकी जो पीएच की वैल्यू होगी वो 3 होगी। 7 उदासीन होता है, 10 और 12 ये सब क्षार की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चूने से पानी की अभिक्रिया। जब चूना आप कभी पानी में डालते होगे तो चूना बहुत गर्म हो जाता है और उसमें से भाप निकलती है और पानी अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये ऊष्मा क्षेपी क्रिया है क्योंकि इसमें से ऊष्मा निकल रही है। NaHSO4 लवण है, ये क्या है? मतलब ये कौन सी चीज है? तो ये बच्चों अम्लीय है, यानी तो ये अम्ल है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास 25वां है फिटकरी का सूत्र क्या है? फिटकरी का सबसे लंबा समझ लिए सूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O। तो यहाँ पर आपका जो 25 है 25 का ए वाला सही हो जाएगा। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बहुत बड़ा सूत्र होता है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सिरके में उपस्थित होते हैं। जो सिरका हम लोग खाते हैं जिसमें अचार वगैरह रखते हैं तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल। बच्चों सभी को याद भी होगा, नहीं याद है तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। ये देखिए पुनः प्रश्न रिपीट हुआ है, सिरके में क्या होता है? तो उसमें एसिटिक अम्ल होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग कितने भाग होता है, यानी यहाँ पर उससे वो कितना भाग होता है ये पूछा जा रहा। तो ये होता है 1/1837। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला चुन लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है एक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है तो इसके कार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? अब आप यहाँ पर देख रहे हैं Cl2 है तो Cl2 का क्या मतलब हुआ और इसमें इसके कार्बोनेट का सूत्र आपसे पूछा जा रहा, तो इसका होगा MCO3। कार्बोनेट है तो इसका हो जाएगा MCO3। अगला प्रश्न है खाने वाले सोडे का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? जो खाने वाला सोडा होता है सूत्र होता है NaSCO3। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यौगिक M3PO4 होल ट्वाइस में धातु M की संयोजकता क्या है? तो यहाँ पर M की
संयोजकता आपसे पूछी जा रही है, तो यहाँ पर m की जो संयोजकता होगी वो बच्चों कितनी होगी, इसकी संयोजकता इसके साथ मिल जाएगी, तो इसकी जो है इसकी संयोजकता 2 होगी और इसकी 3। तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पर m की संयोजकता आपकी 2 निकलेगी, तो यहाँ से ऑप्शन बी सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को pH के बढ़ते हुए क्रम में कीजिए। तो बढ़ते हुए क्रम में इसमें करना था, ये पूछना चाहिए था सबसे अधिक या सबसे कम। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे बाद में कौन आएगा, ऐसे पूछ सकता था। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आंसर हो जाता। अगला प्रश्न आपके सामने है, धावन सोडा का सूत्र क्या होता है, चूंकि इसके पहले भी प्रश्न आ चुका, मैं बता चुका था Na2CO3 होता, जो कि ऑप्शन सी में है। अगला, जल में ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, तो H2O होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता पूछ रहा, तो ऑक्सीजन की जो H के साथ है वो इसकी, तो इसकी संयोजकता इसके साथ आएगी, यानी इसकी 2। तो यहाँ से ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन बी होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी तत्व के समान परमाणु क्रमांक परंतु विभिन्न परमाणु भार वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार अगर अलग अलग हो, तो ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं, उनको कहते हैं समस्थानिक, यानी जिनका परमाणु क्रमांक अगर समान है तो उनको समस्थानिक, और जिनका परमाणु भार बराबर होते हैं उन्हें समभारी कहते हैं। तो कुल मिला के यहाँ से ऑप्शन ए वाला सही होगा। आज के ये हमारे 34 प्रश्न कैसे लगे, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में।